वेट लॉस या फिर हेल्थ मेंटेन करना, डाइट राइट आपकी सेवा में हाजिर है, वो भी एट द लोवेस्ट प्राइस एवर। डाइट राइट लाया है कस्टमाइज्ड डाइट फूड 5 मील्स पर डे ओनली एट 425। आपका डाइट फ्रेश और ऑलिव ऑयल में बनाकर आपके घर फ्री डिलीवर किया जाएगा। तो घर बैठे करें फैट लॉस और एक हेल्थी लाइफ के लिए अभी कांटेक्ट करें डाइट राइट को। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा लैंडमार्क का ये कंस्ट्रक्शन का काम जहां खड़े हैं, हम लगातार यहां से एक नाला गुजर रहा है। इस नाले की हम लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश का मौसम जब से शुरू हुआ है तब से हम ये खबरें दिखा रहे हैं। जो मुबीन अपार्टमेंट है, साई ग्रुप अपार्टमेंट, सागर से लेकर के अमृत नगर का, आपको बता दें कि खड़ी मशीन का नाला, कैलाश नगर से आने वाला नाला और कब्रिस्तान की दीवार से सट करके एमके से होता आने वाला नाला, ये 3 बड़े नैसर्गिक प्रवाह जिनको कहा जाता है, नेचुरल फ्लो जिनको कहा जाता है, वो इस बड़े नाले से जुड़े हुए थे। और बहुत ज़्यादा बारिश का पानी, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से नाले ओवरफ्लो करके इस तरफ जो है ये पूरा पानी आबादी में घुस जाता था। कौसर बाग कॉम्प्लेक्स वाले हैं, नसीम बाग गली वाले हैं, मुमरा इंग्लिश स्कूल गली वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते थे। और साई कृपा वगैरह की जो शबनम कॉलोनी है, नबील कॉम्प्लेक्स है, एमके कंपाउंड है, पूरी दुकानों में, मकानों में, ग्राउंड फ्लोर के जितने भी है सब में पानी भर जाता था। क्योंकि ये जो नाला हम आपको बता रहे, ये यहाँ पर 1.5 मीटर का कर दिया गया था, ये होना चाहिए था 3 मीटर का। जो INDP इंटीग्रेटेड नाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो कारपोरेशन का एक अलग सा विभाग है, उसके NOC के साथ उनको ये काम करना चाहिए था। लेकिन हमारे लगातार फॉलोअप के बाद, और हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ में कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुमरा प्रभाग समिति के धनंजय घोषा भी हैं, हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान, ये 2 वो व्यक्ति हैं, शासन और प्रशासन, ये दोनों वो व्यक्ति है कि इनको हमने लगातार व्यक्तिगत तौर पर इसका फॉलोअप किया था और हमने नालों की ये समस्या बताई थी। हमने ही जो है बहुत सारे सुझाव विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान जी को दिए थे और उन्होंने बाकायदा उसका सर्वे करके उन सब सारी चीज़ों की तस्दीक की थी। उसके बाद गोसावी साहब, सागर सालुंके साहब, AMC हमारे, इन्होंने फिर INDP के लोगों को बुलाया था। और अब यहाँ पर आप देख सकते, देखिए नाले का काम यहाँ पर वापस दोबारा शुरू हो चुका है। तो हम थाने मनपा का प्रशासन, आयुक्त विपिन शर्मा जी, विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान जी और हमारे कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी, सहायक आयुक्त सागर सालुंके, इन सबके आभारी है, धन्यवाद व्यक्त करते हैं इन तमाम इलाकों की आवाम की तरफ से। क्योंकि पानी का विसर्ग नहीं होगा, पानी विकेंद्रित हो करके, यानी डिसेंट्रलाइज हो करके अगर वो जाएगा नहीं तो लोगों के मकानों में, दुकानों में और कई जगहों पर जल जमाव की ये शिकायत हमेशा बनी रहेगी। कैसे क्या ये संभव हुआ है प्रशासनिक तौर पर और शासनिक तौर पर किस तरीके से काम किया गया, इस पर हम सबसे पहले अशरफ पठान जी से बात करेंगे। और उससे पहले एक आपको अहम मुद्दा बता दें कि यहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट को कारपोरेशन ने, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, शहर विकास विभाग ने स्टॉप वर्क का नोटिस दिया है, जो हम खबर के साथ आपको दिखाएंगे उस नोटिस की प्रति भी। तो किस तरीके से यहां पर जो है आदेश निर्देश लिए गए, किस तरीके से जो है इन्होंने, विरोधी पक्ष नेता ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए। शानू भाई क्या बताएंगे? पूरी बातें मेरी आपने सुन ली है, मुझे वापस से सवाल में जाकर के उसको डिटेल में पूछने की जरूरत नहीं है। क्या बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि मुझे एक पता चला था कि इस नाले का मुद्दा मैंने आपके कान पर डाला, आपने प्रशासन को भी साथ में लिया, तो काफी आप पर दबाव भी आया और कई सारे लालच भी आए, तो कैसे संभव हुआ फिर ये? देखिए, ऐसा था कि ये बारिश में इस बार अमृत नगर परिसर में नेचुरल प्रोसेस और बारिश बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन जब थोड़ी भी बारिश हो रही थी तो इस परिसर में पानी जमा हो रहा था। और जिसके बाद आपने ये 2-3 चीज़ें बताई थी, और हमने गोसावी साहब और सालुंके साहब और INDP के अधिकारियों ने, आप भी थे जब, 2 बार सर्वे की कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अचानक तो ये सब होता नहीं था, लेकिन जब हम लोग प्रेमाइसेस के अंदर आए तो जो बड़े 3-3 मीटर के नाले थे उससे बंद करके 1.25 मीटर के कर दिए गए, और नेचुरल प्रोसेस है जो 45-50 साल पुराना था वो बंद कर दिए। उसको आज जब हमने देखा तो मद्देनजर रख के पूरे शहर में, जो अमृत नगर परिसर में, वो पानी जमा तो होता, लेकिन पास नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो बहाव है उसको धीमी रफ्तार में कर दिया, इस नाले को छोटा करके रोक भी दिया गया। हाँ, तो इसको जब अंदेशर में जाके मैंने महासभा में बोला, कमिश्नर साहब, महापौर साहब और सबने बात को, जब मैंने सब सारी चीज़ें दिखाया कि एज पर प्लान ये जो गलत हो रहा है, तब उन्होंने उस पर स्टॉप वर्क का नोटिस दिया, कमिश्नर ने आदेश दिया। देखिए, और उसके बाद
उनको आदेश देने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ था। फिर एक और नोटिस लिखी कि क्यों ना आपके ऊपर डन मारा जाए। फिर उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। मैं आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, हम बिल्डर विरोधी नहीं है। शहर के अच्छे बिल्डर जो काम करना चाहते वो अपना काम करें, लेकिन हमारा जो जूना मुमरा है उसके नेचुरल प्रोसेस को बंद करना नहीं चाहिए। ऐसी ही गलती सिलफाटा दोस्ती पे हुई है, जिसका भुगतान हमको भुगतना पड़ा। आप देख चुके कि नेचुरल प्रोसेस बड़े बड़े बिल्डरों ने बंद कर दिए तो पानी का जमावड़ा जमा हो गया। ऐसी ही गलती अगर आप यहाँ जूना मुमरा में करेंगे, जो अमृत नगर जूना परिसर है, तो इतना बहाव जो पानी का फ्लो है पहाड़ का, वो कहाँ जाएगा? सैकड़ों हजारों लोगों को तकलीफ होगी। ये हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारी नागरिकों की तकलीफ है। आप अपना काम अच्छे से करिए, ये नाला आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा है। आप उतना उसका वित्त रखिए और आप ऊपर से स्लैब डाल दीजिए, हाँ स्लीपर डाल दीजिए और अपना आप अपने को नाले को छुपाने के नहीं और नागरिकों को आप फ्लैट बचेंगे तो मतलब ये तो बल्कि इससे ज्यादा आपकी बिल्डिंग में भी पानी भरेगा। तो ये हम आपकी कोई दुश्मनी के नाते नहीं किए। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, हमारे जो नेचुरल प्रोसेस जूना मुमरा है उस पर कहीं ना कहीं आज हमारे पास चाचू जगह नहीं है। नाले हम नए नाले बना नहीं सकते, नई बिल्डिंगें तोड़ नहीं सकते, चालियाँ तोड़ना पड़ेंगे, पुनर्वसन के लिए गाले तोड़ना पड़ेंगे। हमारे पास ये सब जो रूम और शॉप महापालिका के पास नहीं है। तो हमारे पुराने जो आउटलेट है, जो नेशनल फ्लो है, उसे बंद मत करिए। वहाँ पर अपना कमिश्नर साहब के आदेश के बाद, कार्रवाई के बाद सभी अधिकारियों ने जो मिलकर सहयोग किया उसका नतीजा है ये काम शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, इस फ्लो को दोबारा बंद करे तो हम इससे बड़ी कार्रवाई करेंगे और बड़े दंड वसूलेंगे। फिर हमें आपका कोई रेफरेंस नहीं चलेगा। जहाँ नागरिकों की बात आ गई वहाँ हम पे कोई रेफरेंस नहीं चलेगा। गोसावी साहब, बड़ा मुश्किल काम था। मैंने खुद आपके पीछे, सालुंके साहब के पीछे, अन्य नाला विभाग के अधिकारियों के पीछे 8 से 9 महीना मैंने फॉलोअप किया था। तो अब जाकर के नतीजा मिल रहा है। शानू भाई ने भी उसमें बड़ी भूमिका निभाई है और बहुत मतलब कड़ा दिल करके जो है, क्योंकि संबंधितों के बहुत सारे दबाव उन पर आए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर पता है। उसके बावजूद ये काम शुरू हुआ है। आबादी में जल जमाव और पानी ब्लॉकेज की बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि ये नहीं करते तो फ्यूचर में भी ये बनी रहती थी, हमेशा हर साल होती थी। क्या जानकारी देंगे, कैसे संभव हो पाया? अभी ये जो पानी आता है, इसको जो ऊपर खड़ी मशीन का जो नाला है, उधर जो डैम बने हैं 2 छोटे छोटे, उधर से ये नाले का कैचमेंट एरिया चालू होता है। बोले तो 1.5 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर सा कम से कम उसका, ऐसा तो नया मुंबई से पानी जो आधा पानी उधर जाता है, आधा पानी इधर आता है। तो उधर से वो 1.5 किलोमीटर से पानी आएगा इधर, और उधर खड़ी मशीन में फोटो बताता हूँ, खड़ी मशीन में अभी भी अपन जो विड्थ रखी है वो 10 मीटर की है। अच्छा, ठीक है। अभी शहर सिटी में जब नाला एंट्री मारता है तो उसका अभी भी दत्त मंदिर जाएंगे तो नाला 9 मीटर का है। अभी आगे आगे जैसा जाएगा वो नाला छोटा छोटा हो गया है। मगर अमृत नगर में पानी भरता था, नहीं भरता था ऐसा नहीं, भरता था मगर निकल भी जाता था, 5-10 मिनट के अंदर निकल जाता। मगर 20 जुलाई को जो बारिश हो गई, 20-21 बोले तो 18 से जो बारिश चालू हो गई, 365 mm बारिश हो गई, जिस टाइम पर चिपळूण में भी पानी भरा, अतिवृष्टि हो गई थी। मगर इससे पहले भी अतिवृष्टि मुमरा में हो गई थी, एक 10 साल पहले 2005 अगस्त 2019 में भी हो गई थी। तो भी पानी इतना नहीं भरा, पानी निकल जाता था। तो हम तो मेन रोड से चलते थे, मगर इसका कंपाउंड अंदर, मगर आपने जो बताया था कि ये साहब ये नाला इधर बंद किया, तो वो आपके साथ में मैं इंस्पेक्शन किया और सही में निकला कि उन्होंने बंद किया, तो वो अपन तोड़ दिया। वो तोड़ने के बाद में आगे आ गए, तो आगे शानू भाई के साथ में सर्वे कर दिया हमने। तो ये जो नाला 4 मीटर का था वो उन्होंने 1.5 मीटर कर दिया या 100 मीटर कर दिया। आगे तो और भी कम हो गया। ये इधर स्टार्टिंग में 1.5 मीटर रखा, मगर आगे तो वो जिधर अपना वो गरीब नवाज की तरफ जाता है उधर नाला कम हो गया। मगर उसकी वजह से क्या हो गया है कि जो पानी का फ्लो तुरंत फ्लो होना मांगता था, मगर ये 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पानी उतरा नहीं। इसके ये नाला बिल्डर ने छोटा कर दिया। तो 23 तारीख को इनको हमने लेटर दिया और अपने अपोजिशन जो लीडर है उनको हमने बोल दिया भाई हमने तो लेटर दे दिया। मगर ये जो रिजल्ट मिला तुरंत, ये सब जो शानू भाई ने फॉलोअप किया कि ये बिल्डर को हमको ये नहीं करने का कोई दिक्कत नहीं उनके काम से, किसी को भी नहीं है। मगर जो हमारा नेचुरल फ्लो है उसका रिड्यूस साइज मत करो, जितना पहले से था। और ये ऐसा बहुत जगह में मुमरा में है। अभी भी इंशा नगर में जाएंगे, वो किनी बिल्डर है, उन्होंने भी ऐसा ही किया है। रेहान भाई के भी वार्ड में जाएंगे, उधर हमने लेटर शिल्पे में ऐसा ही किया। ये पानी भरने का कारण अभी थोड़ा बारिश का भी इंटेंसिटी कैसा है, कम पीरियड में ज़्यादा बारिश गिर रहा है। मगर कैसा भी गिरने दो ना, अपना पानी का
भाव जाने के लिए रास्ता तो मांगता था, बराबर। मगर इन्होंने नाला छोटा वजह से करने के इसके वजह से अपने दुकान में संगम ज्वेलर्स जो पूरा 100 रुपये बिल्डिंग है उधर पूरा पानी भर गया और ये पानी फिर आगे भी गया सोनाजी नगर तक। ये सोनाजी नगर तक कभी गया नहीं था, नहीं गया था। मैं अभी 20-25 साल से मुमरा में काम करता हूँ, मगर ये पानी जाता था तो इधर ही आता था, मगर ये फ्लो कम होने से उसका डिस्चार्ज कम हो गया। डिस्चार्ज कम होने से ये पानी अपना भर गया अमृतनगर में ये। मगर अभी ये जो रिजल्ट मिला है कि प्रशासन और लोकशाही ये दोनों मिलकर 1 महीने के अंदर ये रिजल्ट मिला है। मगर ये क्रेडिट सब शानू भाई ने जो काम किया है फॉलोअप करके, इसकी वजह से अभी इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि बारिश भी हो गई तो भी पानी अपने पास। गोसावी साहब, आपसे और शानू भाई से मेरा एक और निवेदन है, आपकी जानकारी में पहले से वो बात है, ये जो शादी महल हॉल रोड है वहाँ पर एक कलवट था, एक नाला था, उसे बंद कर दिया गया है। तो अभी भी लेकिन उसमें से पानी जाता है और वो पानी मिट्टी की वजह से रुक रहा है और बाहर फ्लो होकर के कौसर बाग में आता है। तो मैं आपको लगातार मतलब संपर्क में हूँ, लेकिन थोड़ा मनपा की जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम भी समझते हैं, फंड नहीं है अभी मनपा के पास फौरी तौर पर देने के लिए। फिर भी मेरा आप दोनों से एक तमाम यहाँ की आवाम की तरफ से एक विनंती रहेगी कि वो नुक्कड़ का जो कलवर्ट है उसको साफ करवा करके वहाँ नाले में जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाए और आगे के जो है बीच का जो यहाँ का जिस नाले पे हम खड़े उसका कलवर्ट जो है उसमें मिट्टी भरी हुई है। तो दोनों तीनों तरफ की अगर मिट्टी निकल जाती है तो आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी हमको सहूलियत मिल सकती है। तो इस काम की हम अपेक्षा करते हैं, कब तक हो सकता है? देखिए ऐसा है चाचू, आपने खुद जानकारी और आपने खुद बता दी कि महापालिका की स्थिति, महापालिका की स्थिति ऐसी है कि उनके पास पगार देने के लिए पैसा नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर का आंकड़ा बता दूंगा। तो जब मेरी कैफो से चर्चा हुई अकाउंट डिपार्टमेंट से, 8 करोड़ रुपए पेंडिंग है। जिस महापालिका के पास 100 करोड़ के ऊपर ही जमा रहता था, उस महापालिका के पास 8 करोड़ रुपए जमा है, पगार नहीं दे सकती। और कई ठेकेदार और पगार कर्मी रोज आंदोलन कर रहे गेट पे। तो हम कहीं ना कहीं ये परिस्थिति जैसे ही दूर होगी, हम पहले प्रायोरिटी पे वो काम करके और ये मित्तल से एक नाला कनेक्टिविटी जोड़ना है, जो गोसावी साहब जो करवट जोड़ना है, बहुत जल्द ये चीज़ हम लोग मिलके करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी का आज 2 साल पौने 2 साल बचा है रिटायरमेंट के लिए। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जितेंद्र नगर से मिलकर और इस आदमी के साथ ये सहयोग लेके, जितेंद्र आवाड जी का महाराष्ट्र शासन से मदद लेके, इस शहर के बहुत सारे जो धीमी रफ्तार में डेवलपमेंट के काम है वो तेजी रफ्तार में आएंगे, मुझे ये यकीन है। अभी जो अपने अपोजिशन लीडर साहब ने जो बोला उसकी फाइल कम से कम 2 साल से बन के रखी है, मगर 2 साल से तो कोविड चल रहे हैं। कोविड की वजह से क्या है कि अपन लोगों की जान बचाने के काम में लगे हैं। तो ये जो हमारा सिविल वर्क था वो ज़रूरी था नाले का, उसके 18 करोड़ की फाइल है और उसमें से जो मित्तल का कलवट है वो जो अभी 3 मीटर का है वो अपन 6 मीटर कर रहे हैं, ताकि अमृतनगर में इन फ्यूचर में भी कभी पानी नहीं भरेगा वो हिसाब से। और अभी आपने जो बोला कि नुक्कड़ होटल के सामने, वो नुक्कड़ होटल के सामने जो नाला जाता है और बीच का एक कलवट है, तो वो पहले रसवाले का दुकान था उधर, वो रसवाले के दुकान के नीचे मिट्टी पूरी भरी है, मगर उसमें से पानी जाएगा तो फिर इंशानगर में जाएगा। तो उसके लिए ऐसा है, जो नाला टर्न होके इंशानगर में जाता है उससे ऐसा बैतुल नसर से सीधा नोमानी साहब का जो ऑफिस है उसको सीधा निकालो तो वो मित्तल ग्राउंड में जो डंपिंग का अपना कब्रस्तान का नाला बांधा है उसमें आधा पानी जाएगा, आधा जो अपना डंपिंग का नाला जो अभी बांध रहे हैं अपन रोड वाइंडिंग में, ये अपना मित्तल के रोड में, तो वो कॉर्नर से जो आपको दिखा गया था वो चाली में से पीछे से वो नाला अपन साफ भी करके लिया, तो उसमें पानी जाएगा तो ये एरिया भी डूबेगा नहीं। मगर वो काम थोड़ा बड़ा है, मगर अपन ये फंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी। फंडिंग की प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो बैतुल नसर का टर्निंग है, बैतुल नसर से 2 गटर बांधा है, तो वो नाला आगे समझो पैसा भी नहीं मिला तो 2 नाले में नाला कनेक्ट करके आगे जिधर आपने बोला था पोखरण लगा के साफ करो, वो नाले में पानी जाएगा तो ये एरिया में बचेगा और ये अमृतनगर का पानी के लिए निकालने के लिए निकास के लिए और एक हेल्पफुल एक नेल बनेगा, मदद हो जाएगी। ये तो हो गया, ये हो गया अमृतनगर का बड़ा कलवट करने का, ये करने का और वो करने का, तो पानी की पानी समस्या तो ही पानी जाएगा। हाँ, तो ही अगली जाएगा। बारिश तक, अगली बारिश मैंने तक क्या बोला, ये आदमी का पौने 2 साल बचा है जी। अगली बारिश तक आप, मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि बहुत सारे काम जिसकी रफ्तार धीमी है उस पर तेजी आएगी। ठीक। तो किस तरीके से अमृतनगर में जल जमाव की समस्या हो रही थी और उस पर यह नाले का एक बहुत बड़ा इशू था, उसको हल किया गया है, काम शुरू किया गया है, और क्या कहा विपक्ष नेता अशरफ पठान और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी। इसके साथ ही ये अमृतनगर के जल जमाव के फॉलोअप वाली आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।